गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज़ प्रोजेक्टाइल। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल होता क्या है। प्रोजेक्टाइल क्या होता है? व्हेन अ बॉडी इज़ थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी देन इट फॉल्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। मतलब क्या है, अगर हम किसी भी बॉडी को कुछ वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंकते हैं तो ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वो नीचे आ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। एंड द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स ट्रजेक्ट्री। और जो पाथ कोई भी प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रजेक्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ अ मूविंग ट्रेन। मतलब एक ट्रेन जा रही है, उसकी विंडो से हम कोई भी चीज़ को नीचे फेंक दे तो वो क्या हो जाएगा? प्रोजेक्टाइल। अ बॉम्ब रिलीज्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन इन फ्लाइट। मतलब क्या है, एरोप्लेन जब फ्लाइट जा रहा है, एरोप्लेन जा रहा है तो उसमें से कोई भी बॉम्ब रिलीज हो रहा है। अ स्टोन थ्रोन फ्रॉम अ विंडो। अगर हम किसी विंडो में से पत्थर को फेंक रहे हैं तो वो भी क्या होगा? प्रोजेक्टाइल। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोजेक्टाइल होता है, दिस इज ऑफ टू टाइप्स, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन एंड एंगुलर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या होता है और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होता है? कोई बॉडी है, उसको सिर्फ हमने हॉरिजॉन्टली फेंका। हॉरिजॉन्टली मतलब अलोंग एक्स एक्सिस कुछ वेलोसिटी के साथ फेंका और वो ग्राउंड पे आ गया तो उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। और एक होता है एंगुलर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो एंगुलर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या होता है कि ग्राउंड के साथ हमने बॉडी को कुछ एंगल के साथ ऊपर फेंका और उसके बाद जो बॉडी है वो ग्राउंड पे आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंगुलर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और एंगुलर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होता है। इसमें हमने डिफरेंट टर्म्स फाइंड आउट करनी है। पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायग्राम। मान लो कोई बॉडी है, हमने यहाँ पे कोई बॉडी पकड़ी हुई है, उसको हम कुछ वेलोसिटी के साथ नीचे फेंक रहे हैं तो ऑब्वियसली वो ग्राउंड पे आ जाएगी। अब देखो, जो बॉडी है उसको हम अलोंग हॉरिजॉन्टल फेंक रहे हैं, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस फेंक रहे हैं। तो जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस होगी, बट अलोंग वाई एक्सिस उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो इट मीन अलोंग एक्स एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? u। और अलोंग वाई एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। अगर बॉडी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में जाएगी कुछ टाइम के लिए, उसके बाद जो बॉडी है वो वर्टिकल मतलब अलोंग वाई एक्सिस नीचे की तरफ आना शुरू होगी तो इट मीन अलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। और अलोंग वाई एक्सिस एक्सेलरेशन कितना होगा? अगर बॉडी डाउनवर्ड आ रही है तो g, अगर बॉडी अपवर्ड जा रही है तो इट मीन जो ग्रेविटी है उसका इफेक्ट क्या होता है? डाउनवर्ड। बट बॉडी ऊपर जा रही है तो a की वैल्यू हो जाएगी -g। बट अगर बॉडी डाउनवर्ड ही आ रही है तो ग्रेविटी का भी इफेक्ट है डाउनवर्ड, तो a y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? g। तो आपने सिर्फ ये कंडीशन ही याद रखनी है। बाकी आर्टिकल में सेम एक ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वेयर। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं पाथ। अब जो पाथ है अलोंग एक्स एक्सिस भी फाइंड आउट करना है, अलोंग वाई एक्सिस भी फाइंड आउट करना है। पहले हम फाइंड आउट करते हैं पाथ अलोंग एक्स एक्सिस। पाथ अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अलोंग फॉर्मूला सेम, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वेयर। अगर x है तो पैर में क्या लिख देंगे? x। तो वैल्यूज पुट कर देंगे, एस एक्स को पुट करेंगे x, यू एक्स की वैल्यू कितनी है? u इंटू टी, ए एक्स कितना है? 0। तो ये पीछे वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी यू टी और इस फॉर्मूला से हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन यू। सेम हम फाइंड आउट करेंगे पाथ अलोंग y एक्सिस। तो y सेम, y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये y नॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ही आप लिखोगे y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस ए वाई टी स्क्वायर। तो यू वाई 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगी। a की जगह हम पुट करेंगे g, तो ये हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। t की वैल्यू पुट कर देंगे x अपॉन यू, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा y इज इक्वल टू हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट इनटू एक्स स्क्वायर। इसको अगर हम कांस्टेंट पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। उसके बाद फाइंड आउट करना है हमने टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट का मतलब होता है एयर के, कितना टाइम जो बॉडी है वो एयर में रह रही है। तो ये पूरा टाइम जो बॉडी है एयर में रह रही है, इट मीन अलोंग वाई एक्सिस। सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम, y को पुट करेंगे h, ए वाई की वैल्यू g और स्मॉल t को पुट करेंगे कैपिटल T, बिकॉज टाइम ऑफ फ्लाइट इज डिनोटेड बाय कैपिटल T। तो हमारे पास कैपिटल T की वैल्यू आ जाएगी, वैल्यूज पुट करेंगे तो सेम फॉर्मूला वही लगाएंगे, h इज इक्वल टू
अलॉन्ग वाई एक्सिस की कंडीशन है तो हाफ जी टी स्क्वेयर। टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा जी डिवाइड और स्क्वेयर का क्या हो जाएगा स्क्वेयर रूट, तो हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी √2h/g। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है कि बॉडी ने मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस कवर किया ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, मतलब जब वो हवा में थी तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर किया बॉडी ने, उसको हम क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। नेम से ही पता चल रहा है हॉरिजॉन्टल, इट मीन कौन सी कंडीशन लगाएंगे अलोंग एक्स एक्सिस। सेम एस को क्या पुट कर देंगे आर, यू कैपिटल टी, क्योंकि ए एक्स की वैल्यू तो जीरो ही है अलोंग एक्स एक्सिस। टी की वैल्यू पुट कर देंगे √2h/g, तो आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास u √2h/g। दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। नेक्स्ट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे v = u + at। तो पहले vx की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, फिर vy की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो vy किसके इक्वल आएगा uy + a/t, uy 0 है, ay g है, तो vy की वैल्यू आ जाएगी gt और vx की वैल्यू कितनी आ जाएगी u। तो नेट वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, रिजल्टेंट का फॉर्मूला a² + b² + 2ab cos थीटा। बट x एंड y में एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो cos 90 कितना होता है 0, तो हमारे पास सिर्फ फॉर्मूला बचेगा v = √vx² + vy²। वैल्यूज पुट करेंगे एंड वी गेट द वेलोसिटी। अगर हमने डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है, एंगल फाइंड आउट करना है, तो हम डिवाइड कर देंगे vy/vx परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा tan इनवर्स GT/u। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।